रे कहानी सुनो, आओ आओ रे सुनो रे कहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, आओ आओ। अरे अरे बच्चों, तुमने मुझे फिर पकड़ लिया। मैंने तुमसे बचने के कितने प्रयास किए, पर तुमने आखिर में मुझे पकड़ ही लिया। अब कहानी तो तुम्हें सुनानी ही पड़ेगी, पर हाँ, बचने से मुझे याद आया कि एक सेठ था, उसी की कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। वो भी ऐसे ही बचा करता था, दान करने से, धर्म के कार्य से, पुण्य करने से। तो देखते हैं कि उसके साथ में क्या हुआ। अरे मुनीम जी, ये कोई आने का समय है और सारा हिसाब किताब भी गलत है जी। वो स्वास्थ्य खराब था ना, तो गलती से हो गया। मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ। अरे भाई, पर आज आने में इतनी देरी कैसे हो गई? मंदिर गया था। देखो, ये मंदिर जी जाने में यूँ समय व्यर्थ मत किया करो, वरना जिस दिन नौकरी से निकाल दूंगा मंदिर में बैठे रहना। अरे किधर चले अब? मंदिर। क्यों? सेठानी जी ने कहा था कि अष्टद्रव्य मंदिर जी पहुँचा दूं। बड़ी आई है दान करने वाली, खूब पैसा आ रहा है उसके पास। अरे मेरे घर में क्या धन के भंडार पड़े हैं जो पैसा लुटाने चली है? बड़ी यही दान करने वाली, कोई आवश्यकता नहीं है मंदिर जाने की। अरे अब किधर चले मुनीम? धर्मशाला। धर्मशाला? अरे क्या वहाँ क्या तुम्हारी बारात आने वाली है धर्मशाला में? नहीं, मुनि महाराज का संग आने वाला है। सेठानी जी ने कहा था कि उनके लिए चौके का प्रबंध कर दूं। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें पैसा मैं देता हूँ या सेठानी? अभी देखता हूँ मैं तुम्हारी सेठानी को। आप तो दान पुण्य करते नहीं, और मैं करती हूँ तो आपको बड़ा बुरा लगता है। क्या होता है दान पुण्य से? क्या होता, मुझे भी तो समझाओ। आप समझते क्यों नहीं? धर्म से विमुख होकर कोई रह सकता है? अरे मुझे मत समझाओ धर्म कर्म की बातें। एक बार कह दिया सो कह दिया। मेरे पास व्यर्थ का धन नहीं है इन कामों के लिए। हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि दे। अरे तुम्हें दे सद्बुद्धि, मुझे क्या दे? अरे सुलोचना, आज सवेरे सवेरे? अरे चंदना, नगर में मुनि संग आया है, मैं तो उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ। चलो तुम भी चलो, तुम भी धर्मराज ले लो। नहीं, मेरी तो इच्छा सेठ जी के साथ जाने की है। सेठ जी के साथ? जब तक तुम्हारे दर्शन हो चुके। वाह चंदना वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज तुम जो बोलोगी वो इच्छा संपूर्ण कर दूंगा। कहो तो सोने का हार दे दूं? नहीं। फिर जो तुम कहोगी वो तुम्हें आज ला कर दूंगा। बताओ। स्वामी, वचन दो। वचन दिया तो कल प्रातः आप मेरे साथ चलेंगे। नगर में मुनिराज पधारे हैं, हम उनके दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। ये भी क्या हट है चंदना? क्यों तुम मेरा और अपना समय व्यर्थ कर रही हो? स्वामी, आपने वचन दिया है। चंदना, तुम कहो तो मैं तुम्हें आभूषण, धन, संपदा दे सकता हूँ। नहीं स्वामी, ये सब भौतिक पदार्थ व्यर्थ है। हमें कल मुनिश्री के दर्शन करने नगर में चलना है। जैसी तुम्हारी इच्छा।
नमोस्तु। धर्म वृद्धि हो। कैसे होगी वृद्धि गुरुदेव? इनकी तो धर्म में आस्था ही नहीं है। क्या बताएं, समय नहीं मिलता। सेठ जी, मंदिर तो नियम से जाते होंगे ना? गुरुवर, समय ही नहीं मिल पा रहा है। सेठ जी, जीवन में एक नियम तो अवश्य लेना ही चाहिए। मंदिर जी जाकर नियम पूर्वक दर्शन करना ही चाहिए। यही तो बता रहा हूँ गुरुदेव, व्यापार व्यवसाय में इतना व्यस्त रहता हूँ, समय नहीं मिलता है। अच्छा सेठ जी, आप किसी भी वस्तु के एक बार जरूर नियम पूर्वक दर्शन करें। हाँ गुरुदेव, मेरे निवास के सामने एक कुम्हार निवास करता है। मैं रोजाना उसके गधे को देखकर ही भोजन ग्रहण करूंगा। किंतु नियम पूर्वक उसके दर्शन बगैर आप ना तो भोजन करेंगे, ना ही कुछ और ग्रहण करेंगे। जैसी गुरुदेव की आज्ञा। समय पंख लगाकर उड़ता रहा, चंदना का भजन पूजन चलता रहा। सेठ सब कुछ भूलकर अपना कार्य करता रहा, पर अपना नियम न भूला। प्रतिदिन उस गधे का दर्शन करता रहा, पर एक दिन गधे को अपनी जगह न पाकर सेठ भूख प्यास से व्याकुल उसे खोजता खोजता जा पहुंचा उस खदान पर, जहां कुम्हार ले गया था मिट्टी ढोने गधे को। अरे भैया, क्या तुमने गधे को देखा है क्या? मैं गधा हूँ, तुम गधे हो, हम सब गधे हैं। कौन सा चाहिए? देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। सेठ जी रुकिए जरा। देख लिया, देख लिया। सेठ जी रुकिए। सुनिए सेठ जी, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए जरा। अरे नहीं, मेरे पास समय नहीं है। अरे मैंने देख लिया, मैं चला भाई। अरे मुझे पता है आपने सब देख लिया, पर ये धन हम आपस में बांट लेते हैं। धन? ये लीजिए सेठ जी, ये लीजिए। हे प्रभु, मुझे आज तक व्यापार में इतना धन एक साथ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आज एक त्रियंज के दर्शन करने का नियम पालने पर अपार धन की प्राप्ति हुई। अगर मैं अपना सारा जीवन वीतराग प्रभु के दर्शन का नियम लूं और अपना जीवन जिन शासन की सेवा में अर्पित कर दूं, तो मेरे सारे भाव तर जाएंगे। हाँ, अब मैं और चंदना अपना शेष जीवन धर्म की सेवा में व्यतीत करेंगे। जय जिनेंद्र। तो देखा बच्चों तुमने, एक गधे के दर्शन से उस सेठ को कितना लाभ हुआ। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में मनुष्य के एक नियम तो होना ही चाहिए, कम से कम मंदिर जाने का नियम तो रखना ही चाहिए। अरे प्रभु दर्शन से पुण्य का लाभ मिलता है, समझे? तो चलूं मैं अब।